नमस्कार दोस्तों, इस समय राम मंदिर को लेकर के एक बड़ा खबर आ रही है। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। शरद पवार ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, उनको जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता भेजा है, उसको लेकर के शरद पवार का इस समय एक बड़ा बयान आ रहा है। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचती रहे। राकपा नेता ने कहा कि 22 जनवरी को समारोह समापन के पश्चात श्री रामलला के दर्शन सहजता और आराम के साथ किए जा सकेंगे। मेरे अयोध्या आने का कार्यक्रम उस समय श्रद्धा के साथ ही श्री रामलला के दर्शन पूजन भी करूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकपा प्रमुख शरद पवार को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए न्योता भेजा गया। हालांकि इसे लेकर पवार ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने 22 जनवरी के कार्यक्रम में न आने की बात कही। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय को लिखे पत्र में पवार ने कहा कि वह प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद अयोध्या आएंगे और तब तक मंदिर का निर्माण भी पूरा हो जाएगा। राम मंदिर दर्शन पर क्या बोले शरद पवार, जिसको लेकर के बची है राजनीतिक गलियारे में हलचल। चलिए शुरू करते हैं। पवार ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भेजे गए न्योता के शुक्रिया जताते हुए कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत ही नहीं विश्व भर में फैले हैं। करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक है। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है और वे भी भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा। उन्होंने कहा, 22 जनवरी के समापन के कार्यक्रम समारोह के समापन के पश्चात श्री रामलला के दर्शन सहजता और आराम के साथ किए जा सकेंगे। मेरा अयोध्या आने का कार्यक्रम है, उस समय श्रद्धा के साथ श्री रामलला के दर्शन करूंगा। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका। आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण के लिए मैं एक बार फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। समारोह की सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। इस प्रकार से शरद पवार के द्वारा भी निमंत्रण को कहीं ना कहीं अस्वीकार कर दिया गया और बाद में रामलला के दर्शन करने की बात कही गई। इस बात को लेकर के शरद पवार के इसके बयान को और इसे वापसी जिस तरीके से उन्होंने चिट्ठी में इस संदेश को लिखा, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में फिर से अटकलें तेज हो चुकी हैं। हालांकि विपक्ष की जब भी बात करते हैं तो जिस भी विपक्षी नेता को निमंत्रण भेजा गया है प्राण प्रतिष्ठा का, उनके सबके द्वारा लगभग एक जैसा ही पत्र वापस लिखा जा रहा है कि इस समय ना आकर बाद में हम दर्शन करने आएंगे। तो राम मंदिर का 2024 चुनाव में वाकई में बड़ा मुद्दा होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर क्या विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। इन तमाम खबरों पर कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या होना चाहिए, राम मंदिर या फिर जिस तरीके से कांग्रेस लगातार हमलावर है राहुल गांधी की बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। इन मुद्दों पर ही 2024 का चुनाव होना चाहिए। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। बने रहेगा चैनल पर, लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।